और खबरें देख लेते हैं विस्तार से। और खबर चूरू से है, जहां सादुलपुर के सांखो गांव के सरकारी स्कूल में बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है। अगर भरोसा नहीं होता तो चलिए आपको खुद तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें छात्र पढ़ाई की जगह छात्रों से झाड़ू लगवा रहे हैं, पेड़ कटवाए जा रहे हैं। स्कूल की भयानक गंदगी भी बच्चों से साफ कराई जा रही है। ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के स्तर को मजबूत बनाने के लिए सरकार पानी की तरह पैसा खर्च कर रही है, लेकिन विद्यालय में मौजूद कुछ टीचर योजनाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं, नियमों को धत्ता बताकर मनमर्जी कर रहे हैं। तो पेड़ काटने के भी काम बच्चे कर रहे हैं, स्कूल में झाड़ू पोछे का काम भी बच्चे कर रहे हैं, जो साफ सफाई है वो बच्चे कर रहे हैं। ये तस्वीरें वाकई शर्मनाक हैं और देश से अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी तो देश के विकास का सपना भला आप कैसे देख सकते हैं। एक सरकारी स्कूल से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, चूरू का सादुलपुर, जहां पर पढ़ाई के नाम पर बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है। जमकर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के बजाय साफ सफाई में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जहां पर छात्राएं झाड़ू लगाती हुई नजर आ रही हैं, तो वही जो छात्र हैं वो पेड़ काटते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर शिक्षक आखिर ऐसे मनमर्जी कैसे कर रहे हैं? क्या यहाँ पर कोई भी जांच के लिए अधिकारी नहीं पहुंचता है? क्या यही वजह है कि जो शिक्षक हैं वो मनमर्जी कर रहे हैं और इस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और वाकई ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं और इसके साथ ही परेशान करने वाली भी। हैरान इसलिए क्योंकि जहां पर अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, वहां पर जाके बच्चे कामकाज करने को मजबूर हैं। और परेशान इसीलिए क्योंकि ये बच्चे देश का भविष्य है, और ऐसे में अगर भविष्य के साथ इस तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है तो आखिर देश का विकास कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है, देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ कार्रवाई इन टीचर्स पर की जाती है जो इस तरीके का खिलवाड़ बच्चों के भविष्य के साथ कर रहे हैं। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। राजसमंद के देलवाड़ा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हॉस्पिटल की चौथी मंजिल से मरीज कूद गया, उसकी मौत हो गई है। अनंता हॉस्पिटल में मरीज ने आत्महत्या कर ली है। मरीज को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे। परिजन पर्ची कटाने के लिए काउंटर गए और उसी दौरान बाथरूम के बहाने मरीज जो था वो चौथी मंजिल पर जा पहुंचा और वहां से छलांग लगा दी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सिर में चोट लगने से मौके पर ही मरीज की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर जो परिजन थे वो मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे थे और जैसे ही वो पर्चा कटाने वहां पर रिसेप्शन के पास गए, तुरंत जो मरीज था वो बाथरूम के बहाने चौथी मंजिल पर चढ़ गया और वहां से छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही पूरे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये चौथी मंजिल जहां से उस मरीज ने छलांग लगाई थी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन करेंगे। 8 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की बढ़ती ऊर्जा शक्ति की क्षमता को प्रदर्शित करना है। इसके बाद प्रधानमंत्री तुमकुरु में HAL हेलीकॉप्टर के कारखाने को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं और आधारशिला भी रखेंगे। तो आज प्रधानमंत्री का कर्नाटक दौरा है। कई तरीके की विकास परियोजनाओं को आज राष्ट्र को वो समर्पित करने वाले हैं। तो इंडिया एनर्जी वीक 2023 से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 से 8 फरवरी तक इस कार्यक्रम का आयोजन होना है, जहां पर 34 देशों के मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद इसे लेकर कर्नाटक पहुंच रहे हैं। कर्नाटक का उनका ये दौरा खास माना जा रहा है क्योंकि कई विकास की परियोजनाएं और योजनाएं वो खुद राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। तो इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुमकुरु में HAL हेलीकॉप्टर कारखाने को भी
राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। 8 फरवरी तक इस कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। इसका उद्देश्य भारत की बढ़ती ऊर्जा शक्ति की क्षमता को प्रदर्शित करना है। Pioneers of the green energy transition, friends in the media, ladies and gentlemen, it is my very proud privilege to welcome all of you to this first edition of India's flagship energy event, India Energy Week 2023, in the beautiful city of Bengaluru. As India's first comprehensive energy event covering the entire value chain in its year of the G20 presidency, IEW 2023 is a key discussion platform in the G20 calendar. The India Energy Week was born out of the Honorable Prime Minister's long-standing vision for India's role in the global energy transition while ensuring India's energy security, affordability, and accessibility for her citizens. It captures India's dreams and aspirations of an Amrit Kal, whilst also underlining her role in the 21st century global economy as a Vishwaguru following the ideals of Vasudhaiva Kudumbakam. IEW 2023 comes at a watershed in the global energy landscape. और रुक करेंगे अगली खबर का। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति हो गई है। सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार सुबह 5 जजों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में शपथ लेने वाले 3 चीफ जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पीवी संजय कुमार हैं। इसके अलावा 2 जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जस्टिस मनोज मिश्रा का नाम भी शामिल है। और बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गुमशुदा मां और बेटे के शव नहर में मिल चुके हैं। पिछले 6 दिनों से लगातार एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई थी, तलाश की जा रही थी और आज सुबह इन दोनों के शव बरामद कर लिए गए। आईजीएनपी नहर की आरडी 558 के पास इन दोनों के शव मिले हैं। मां और बेटे के आपस में जो शव हैं वो बंधे हुए हैं। मायके से ससुराल जाते वक्त महिला और उसका बच्चा दोनों लापता हो गए थे। छतरगढ़ पुलिस ने दोनों शवों को नहर से बाहर निकाल लिया है। छतरगढ़ थानाधिकारी जय कुमार भादु ने ये जानकारी साझा की है। तो 6 दिनों से लगातार तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला अपने मायके गई थी और यहां से वापस ससुराल जाने के लिए वो निकली थी, लेकिन घर नहीं पहुंच पाई। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आईजीएनपी नहर में बहे मासूम की तलाश लगातार जारी है। सुबह से फिर से तलाशी शुरू कर दी गई है। एनडीआरएफ की टीम ने सुबह फिर से तलाशी अभियान की शुरुआत की। बता दें, कल पानी पीते वक्त नहर में मासूम गिर गया था। रावला मंडी में अनूपगढ़ शाखा की डीओएल नहर का ये पूरा मामला है, जहां पर 2 भाई पानी पीने के लिए पहुंचे हुए थे और इस दौरान दोनों भाई गिर गए। आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने एक भाई को तो बचा लिया, लेकिन दूसरा जो छोटा भाई था वो नहर में गिर गया। कलबी से लेकर एनडीआरएफ की ओर से तलाशी की गई, लेकिन क्योंकि शाम हो चुका था और ऐसे में तलाशी अभियान को रोकना पड़ा और आज सुबह होते ही दोबारा से तलाशी अभियान की शुरुआत कर दी गई। एनडीआरएफ की टीम इस वक्त नहर के पास पहुंची हुई है। जो गोताखोर हैं वो लगातार ढूंढने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और अब बात स्वर्ण नगरी जैसलमेर की, जहां पर मरु महोत्सव 2023 का समापन माघ पूर्णिमा की धवल चांदनी तले शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में संगीतकारों की मधुर आवाज
और आतिशबाजी रंग रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुआ। वहीं बता दें कि कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद, जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव, जिला कलेक्टर टीना डाबी, सभापति हरिवल्लभ कल्ला, भामाशाह, मयंक भाटिया सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मंचासीन अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में नामी गायक अंकित तिवारी, सलमान अली और लोक कलाकार भट्टे खां सहित कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में 3 दिवसीय डेजर्ट फेस्टिवल का गायकारों की मधुर आवाज के साथ प्रस्तुति देते हुए आतिशबाजी हुई। वहीं बता दें कि समापन में हजारों देसी और विदेशी पर्यटक पहुंचे हुए थे। तमाम जो लोग इस फेस्टिवल से जुड़े, 4 दिन का फेस्टिवल बड़ा शानदार फेस्टिवल रहा और आज पूर्णिमा की रात में चमकते हुए चांद के बीच में, हालांकि डेजर्ट तो नहीं था पर उसके बावजूद भी जो मैं समझता हूं कि जिस मकसद से हम मेले का जो आयोजन होता है तो तमाम जो सैलानी देसी विदेशी तमाम लोग जुड़े और जो नामी आर्टिस्ट थे और यहाँ के लोकल कलाकार थे वो तमाम लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। ये जैसलमेर में जितनी भी जो प्रसिद्धि है, ये जब से मरु मेला शुरू हुआ तभी से जाके पूरे विश्व में विख्यात हुआ और 2 वर्ष कोरोना की वजह से मेला नहीं भर पाया तो उसमें थोड़ी सी पर्यटक आने जाने का कम रहा और ये मेला जो 4 दिन का था वास्तव में अभी तक के जितने भी मरु मेले हुए उसमें सबसे उत्कृष्ट रहा। और यहाँ विशेषकर ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, गांव ढाणी से सब लोगों ने भाग लिया। मरु महोत्सव का शानदार आयोजन हुआ है और जिस तरीके से मरु महोत्सव का आगाज था वैसा ही समापन है। 3 तारीख को मरु महोत्सव में लक्ष्मीनाथ जी की आरती के साथ उस मरु महोत्सव की शुरुआत हुई, उसके बाद शोभा यात्रा और फिर रात को सलीम सुलेमान का कार्यक्रम। उसने जो समा बांधा वो समा जो है 3 दिन तक लगातार रहा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।